हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्ञानी जोन। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानी जोन में। आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बुक में, आज सभी उस सवालों के आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। तो आप हमारे सीरीज में जो स्टूडेंट्स शुरू से हमारे साथ हैं उनके लिए तो ये बहुत काम की है ही, क्योंकि उन्होंने हमारा स्टार्टिंग का 2 लेक्चर्स सुना है। आज उसके क्वेश्चन आंसर सुनने वाले हैं। हाँ, और यदि आपने हमारे स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स मिस किए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर देख लें, फटाफट से इसको पढ़ लें। उसके बाद भी आकर आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और यदि आपने पूरा हमारा पिछले 2 लेक्चर को अटेंड किया है तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन को देखें, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। और यदि आप मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही काम के आने वाली है। आपके लिए बहुत रिवीजन का ये काम करेगी, रिवीजन आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब नीचे कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजों के नाम आएंगे, आपको बताना है कि वो मैटर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। पहला है चेयर। तो पहले आप इस चीज को ख्याल कीजिए कि मैंने क्या बताया था कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर वो चीजें हैं जो कुछ जगह लेती है और जिसका कुछ वजन है, यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। उस हिसाब से देखिए, चेयर, चेयर क्या कुछ जगह लेती है या उसका कुछ वजन होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। चेयर हम कहीं रख देंगे तो वो एक कुछ जगह छेकेगी और उसका कुछ एक वजन भी होगा, तो चेयर मैटर है। देखिए, चेयर मैटर है। एयर, दूसरा है एयर। एयर क्या कोई जगह लेती है? हाँ, एयर भी हमारे इस वातावरण में जगह लेती है। एयर का भी वजन होता है। आप कभी किसी एयर को यदि कंटेनर में डालेंगे और उसको वजन करेंगे तो वजन आपको मिलेगा, तो एयर भी एक मैटर है। अब बताइए तीसरा, लव, प्यार, क्या ये मैटर है? क्या प्यार कोई जगह लेती है कि हाँ इतना स्पेस ले रही है प्यार? प्यार को आप क्या वजन कर सकते हैं कि हाँ चलिए प्यार 100 ग्राम का है या 50 ग्राम का प्यार है? प्यार को कोई वजन कर सकता है? प्यार क्या स्पेस लेती है? तो नहीं ना, तो प्यार कोई मैटर नहीं है। हाँ, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है बट प्यार मैटर नहीं है। चौथा देखते हैं, स्मेल, खुशबू। खुशबू क्या जगह लेती है? खुशबू क्या खुशबू का कोई वजन होता है क्या? नहीं, इसीलिए खुशबू, स्मेल इज नॉट अ मैटर। सिमिलरली हेट, गुस्सा, नफरत, क्या नफरत का कोई वजन होता है? 1 किलो, 2 किलो? या नफरत को इस जगह लेती है, किसी रूम में स्पेस लेती है? डज इट ऑक्यूपाई एनी स्पेस? नो, तो इट्स नॉट अ मैटर। अगला देखते हैं, आलमंड्स। आलमंड्स जो बादाम होते हैं, बादाम का कोई वजन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। हम दुकान में जाते हैं तो किराने की दुकान में तो हम बोलते हैं ना कि भैया 50 ग्राम आलमंड दे दीजिए या 100 ग्राम आलमंड्स दे दीजिए, तो आलमंड्स का वजन होता है। और आलमंड्स आप बॉटल में रखते हैं तो वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, इसका मतलब उसका एक वॉल्यूम भी है, तो आलमंड एक मैटर है। सिमिलर देखते हैं नेक्स्ट, कोल्ड, सर्दी। सर्दी क्या मैटर है? खुद सोचिए, सर्दी क्या कोई जगह लेती है? सर्दी का कोई वजन होता है? नहीं ना, तो सर्दी इज नॉट अ मैटर। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर, पानी। पानी का वजन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। लोग अब बाल्टी में पानी उठाते हैं तो वजन लगता है ना, पानी का वजन होता है। और पानी जगह भी लेती है। अब बाल्टी में पानी को भरते हैं तो पानी जगह लेती है, बॉटल में पानी को भरते हैं तो पानी जगह लेती है, तो पानी इज अ मैटर, वाटर इज अ मैटर। सिमिलरली लेमन, लेमन भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नींबू, उसका वजन होता है, तो नींबू इज ऑल्सो अ मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई? मतलब लिक्विड का जो है जनरली, अमूमन डेंसिटी जो है सॉलिड के मुकाबले कम होता है, बट फिर भी बर्फ का जो क्यूब होता है वो पानी में तैरता है, पानी में फ्लोट करता है। ऐसा क्यों? चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेंसिटी किसे कहते हैं। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इन शॉर्ट, घनत्व, कोई भी वस्तु कितनी घनी है उसे ही डेंसिटी कहते हैं। तो द सब्सटेंस हैविंग लेस डेंसिटी फ्लोट्स ओवर सब्सटेंस हैविंग हायर डेंसिटी। मतलब कोई भी वस्तु है, यदि उसका डेंसिटी कम है तो वो एक
ज्यादा डेंसिटी वाले जो सब्सटेंस है उस पे फ्लोट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइस का डेंसिटी क्या सॉलिड जो वाटर है उससे कम है। आइस जब वाटर पे फ्लोट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बर्फ का डेंसिटी क्या पानी से कम है। चलिए आगे इसका जवाब देखते हैं। सिंस वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग दैट इज वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर कंपेयर्ड टू वाटर, हेंस डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब कि जब पानी जो है, जब बर्फ जब बन जाता है तो वो फ्रीज होता है, तभी तो वो बर्फ बनता है, फ्रीजिंग होता है, सॉलिडिफिकेशन। तो जब वो सॉलिडिफाई होता है तब वो एक्सपैंड कर जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी में देखिए मास बाय वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो उसी कारण से डेंसिटी, आइस का जो डेंसिटी है वो पानी के मुकाबले कम हो जाता है। और पानी के मुकाबले यदि आइस का डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या होगा, आइस जो है पानी पे फ्लोट करेगी, इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आशा करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। पहला है आपका 300 केल्विन, 300 डिग्री केल्विन नहीं, याद रखिएगा केल्विन में सिर्फ केल्विन कहते हैं, डिग्री केल्विन नहीं। सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो 300 केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपको रिवीजन के तौर पे बता दूं कि टेम्परेचर को हम दो स्केल में मेजर करते हैं, एक होता है केल्विन स्केल और दूसरा होता है सेल्सियस स्केल। तो इसका कन्वर्शन का फॉर्मूला क्या था, आइए देखते हैं। Since temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273 डिग्री 273 आपको बताया था, तो आप यहां पर 300 केल्विन को पुट करेंगे तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आपका निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं। T इन सेल्सियस अब हम यहां से निकालते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो T इन सेल्सियस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 करेंगे, उस 273 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 273 आपका हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, T इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू T इन केल्विन, जो 300 के है उसको पुट किया हमने, तो 300 माइनस 273 क्या आया आपका 27 डिग्री। देयरफॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला सवाल एक देखते हैं। और दूसरा है आपका 573 केल्विन, इसको भी हमें सेंटीग्रेड स्केल में या सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, T इन केल्विन इज इक्वल टू T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सिमिलरली T इन सेंटीग्रेड सेल्सियस को निकालने के लिए हमें T इन केल्विन 273 को उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो माइनस 273 हो जाएगा। T इन केल्विन हमारा दिया है 573 केल्विन, 573 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 573 माइनस 273 तो T इन डिग्री सेल्सियस आएगा आपका 300। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज 300 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं ये न्यूमेरिकल समझ में आया है। चलिए अगला एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। फॉर्मूला आपका वही है, सिंस T इन केल्विन इज इक्वल टू T इन सेल्सियस प्लस 273, तो T इन केल्विन इज इक्वल टू आपका टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया है 25 प्लस 273, तो आपका T इन केल्विन हो जाएगा 298। देयरफॉर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज 298 केल्विन। सिमिलरली एक और सवाल देखते हैं, 373 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला आपका वही है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री टेम्परेचर इन केल्विन हमें निकालना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस 373 हम पुट करेंगे प्लस 273, तो T इन केल्विन दोनों को ऐड करने पे आएगा हमारा 646। देयरफॉर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज 646 केल्विन। आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ। Why does water kept in earthen pot यानी मटका becomes cool during summer? गर्मी के टाइम आपने नोट किया होगा कि कभी जो मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें हम पानी रखते हैं मिट्टी के घड़े में, तो वो पानी जो है वो ठंडी हो जाती है, बिना फ्रिज के ही ठंडी हो जाती है। मटके को कहते हैं ना गरीबों का फ्रिज, तो कैसे वो ठंडी हो जाती है, इसका जवाब देखते हैं।
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोर्स ऑन द बॉडी ऑफ एन अर्दन पॉट। मटके में आपने देखे होंगे बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें। उस पोर की वजह से होने से क्या होता है, when water is poured in it, some water particles trickle out slowly through these pores. The water droplets being exposed to air evaporates quickly. तो क्या होता है, मटके में छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से जब हम मटके में पानी डालते हैं तो उस छोटे छोटे छिद्र से थोड़े से पानी बाहर की तरफ आ जाती है, थोड़े से बाहर की तरफ निकलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी की जो बूंदे जो बाहर की तरफ आ जाती हैं वो आपका एक्सपोज बाहर के एक्सपोज्ड एयर की कांटेक्ट में आकर इवेपोरेशन होता है। उस जो पानी का जो सरफेस है वहां इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के लिए वो लेटेंट हीट उसको चाहिए, आपको मालूम है इवेपोरेशन के लिए लेटेंट हीट के बिना इवेपोरेशन नहीं होता। तो इवेपोरेशन के लिए वो लेटेंट हीट कहां से लेता है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज टेकन पार्टली फ्रॉम द वाटर इन द पॉट। तो कुछ लेटेंट हीट जो है पानी जो है उस मटके के अंदर जो पानी है कुछ लेटेंट हीट वो वहां से लेता है, कुछ तो बाहर के एटमॉस्फेयर से लेता है। तो जो वहां जो पानी से जो वो लेटेंट हीट ले रहा है उस हीट की वजह से पानी का जो है हीट लॉस कर रहा है, और हीट लॉस करने की वजह से पानी जो है वो ठंडी हो जा रही है। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बस ये वही एग्जांपल है। उसी प्रकार ये इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग का ही एक एग्जांपल है। वीडियो को आप पूरी देखिएगा, और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। Why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? सॉसर जब जानते हैं ना, तश्तरी जिसे कहते हैं, जिसे चाय के कप जिस पे रख के चाय पीते हैं उसे ही सॉसर कहते हैं। तो हम कप के मुकाबले सॉसर में चाय या दूध जल्दी क्यों पी पाते हैं, ये हमें अगला सवाल है। इसका जवाब खुद सोचिए। चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज लार्जर देन दैट ऑफ अ कप। सॉसर का जो सरफेस एरिया है, जो ऊपर का जो सरफेस का एरिया होता है वो कप के मुकाबले बड़ा होता है। कप का आपने देखा है ना, छोटा सरफेस होता है ऊपर का जिसमें लिक्विड रहता है, बट सॉसर जो है तश्तरी की सरफेस एरिया बड़ी होती है। तो बड़ी होने की वजह से क्या होता है, वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। हम जानते हैं इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है, मतलब जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर यह घटना घटती है। तो क्या होता है, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन का फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन का लेक्चर जो है वो देखा था। यदि आपने उसको मिस किया है तो हमारा पार्ट 2 का जो लेक्चर है उसको जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। तो क्या होता है, सो टी और मिल्क इवेपोरेट्स एट अ फास्टर रेट देन इन अ कप। तो सॉसर का चूंकि सरफेस एरिया बड़ा है तो वहां पर इवेपोरेशन का रेट भी जो है कप के मुकाबले ज्यादा है। तो इवेपोरेशन होने की वजह से वो लेटेंट हीट जो है सरफेस के लिक्विड, सरफेस के जो चाय या दूध है उसी से वो लेकर इवेपोरेट कर रहा है। तो इवेपोरेशन के वजह से जो लेटेंट हीट लिया जा रहा है लिक्विड से, चाय से या दूध से, तो लेटेंट हीट के लॉस की वजह से, लेटेंट हीट के निकल जाने की वजह से चाय या दूध जो है थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, तो हम उसे आराम से पी पाते हैं। तो इवेपोरेशन होने की वजह से जो लेटेंट हीट है वो उसी लिक्विड से लिया जा रहा है। लिक्विड से लेटेंट हीट लिए जाने की वजह से जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। चूंकि हीट लॉस कर रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम उसे थोड़ा कंपैरेटिवली आराम से पी पा रहे हैं। आशा करता हूं आपको इवेपोरेशन का ये कूलिंग इफेक्ट समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Why is ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at same temperature? आपको बताया था ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन। तो हमारा सवाल है कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जब एक पानी भी है तो आइस जो है वो ज्यादा ठंडक देती है कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। जब कभी भी किसी का हाथ जल जाता है तो हम बोलते हैं ना कि बर्फ लगा दीजिए, जल्दी पहले उसमें बर्फ लगा दें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आइस में जो है वो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा है वाटर के मुकाबले। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं।
ice at 0 degree Celsius needs latent heat to convert into water at 0 degree Celsius. आइस में हम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में जब हम लेटेंट हीट देंगे तभी वो वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब मेल्ट होने के लिए आइस को लेटेंट हीट की जरूरत होती है। मींस वाटर हैज लेटेंट हीट एंड आइस डज नॉट हैव दैट। इसका मतलब कि आइस में हम जब लेटेंट हीट दे रहे हैं तभी वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है कि वाटर में लेटेंट हीट है बट आइस में नहीं है। सिंस आइस डज नॉट हैव लेटेंट हीट सो इट इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। आइस में लेटेंट हीट नहीं होता जो कि वाटर में होता है, तो लेटेंट हीट नहीं होने की वजह से हीट उसमें चूंकि कम है तो वो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा करता है देन कंपेयर टू वाटर। लेटेंट हीट जिसमें ज्यादा रहेगा वो कम हीट कूलिंग कर पाएगा ना, क्योंकि उसमें हीट ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट चूंकि आइस में लेटेंट हीट नहीं है तो वो ज्यादा इफेक्टिवली कूलिंग कर पा रहा है। आशा करता हूं कि आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं सारे आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। यदि हमारे इस वीडियो में ही आपको कोई डाउट है तो भी हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ज्ञानी जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो पहले जो भी बने आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो ज्ञान की जर्नी को आगे बढ़ाएं और ज्ञानी जोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।